सेंटेंस बनाते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मेरी अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया था कि अगर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है तो उसमें क्या क्या सावधानियां आप रखेंगे। आज मैं उन्हीं पर मैं डिस्कस करता हूँ। थिंग्स टू रिमेंबर, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं। तो आपको जैसे पता है कि वो भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वो है जो काम करता है उस वाक्य के अंदर। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है आपका और प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसे अकेला सब्जेक्ट कहते हैं, यानी उस वाक्य में वो अकेला इंसान होता है। उसमें कोई भी हो सकता है, ही, शी, इट और किसी का नाम भी हो सकता है। और उसके बाद में हम लगाते हैं मेन वर्ब। तो पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाया मेन वर्ब। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके मेन वर्ब के साथ में हम या तो एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले आप देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में मेन फॉर्म्स जो होगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर साथ में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ई एस हम लोग लगाते हैं। और बाद में अदर्स चीज़ें आती हैं, जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, ये सब बाद में लिखा जाता है। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे राजू और रोहित। अब इसमें देखिएगा ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें दो लोग काम कर रहे हैं, राजू और रोहित, दो लोग हो गए। तो दो लोग जब हो गए हैं तो इसका जो मेन वर्ब है उसके साथ में हमने कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया। जैसे राजू और रोहित मैदान में हॉकी खेलते हैं। इट मीन्स राजू एंड रोहित प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। वे लोग पंजाब जाते हैं। अब वे लोग में भी बहुत सारे लोग होते हैं, दो भी हो सकते हैं, मोर देन टू पर्सन भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें वे लोग जो होते हैं, दो शब्द जो हैं, हिंदी में दो शब्द बोले जाते हैं वे लोग, लेकिन जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो केवल एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, दे। तो दे गो टू पंजाब। मेरे दोस्त मेरे साथ नाचते हैं, इसमें भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स डांस विद मी। वह अपना पाठ याद करती है। अब ये अकेला है यहाँ पे पर्सन, ठीक है। तो इस पे इसके जो मेन वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, उसमें या तो हम एस लगाएंगे या हम एस लगाएंगे। वह अपना पाठ याद करती है। शी लर्न्स हर लेसन। हम नाश्ता करते हैं। देखिए दो चीज़ देखी हमने इसमें, एक सब्जेक्ट देखा है और एक हमने मेन वर्ब लगाया और बाकी ऑब्जेक्ट है। तो हम काफ़ी लोग होते हैं, हम में दो से ज़्यादा हो सकते हैं आपके। तो वी टेक ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता करते हैं। वी टेक ब्रेकफास्ट। देखिए बहुत ही हम स्मूथली चल रहे हैं। पहले सब्जेक्ट हमने देखा, फिर हमने वर्ब देखा है और बाद में हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तीन चीज़ें केवल देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगला है आपका, हम सर्दी की छुट्टियों में गांव जाते हैं। वी गो टू द विलेज ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, यानी सर्दियों की छुट्टियों के दौरान। वह हर दिन 2 किलोमीटर दौड़ता है। ही रन्स फॉर 2 किलोमीटर्स एवरी डे, या डेली भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ। देखिए जब कभी भी कंपैरिजन हो जाए सेंटेंस के अंदर दो लोगों के बीच, अब इसमें कंपैरिजन क्या हो रहा है आपका कि मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ, कंपेयर कर रहा है वो आदमी। तो इसमें हम लगाते हैं, पहले सब्जेक्ट हो गया आपका, उसके बाद में मेन वर्ब हो गया आपका, फिर हम लगाते हैं देन का यूज़ किया जाता है इसमें, और देन से पहले हम ई आर यूज़ करते हैं। जैसे मैं तुमसे तेज़ दौड़ता हूँ, आई रन फास्टर देन यू। वह रोज़ाना विद्यालय जाता है। ही गोज़ टू स्कूल डेली। वह हमेशा सच बोलता है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। मैं बेईमानों से नफ़रत करता हूँ। आई हेट डिसऑनेस्ट पर्सन्स। वह तैरना जानता है। ही नोज़ हाउ टू स्विम।
देखो ये थोड़ा सा चेंज हो गया सेंटेंस आपका, एकदम स्पेशल सेंटेंस है। हिंदी में मीनिंग होता है हमें केवल इंग्लिश जब बनानी है तो उसको हमें फील करना है, हमें फील में आता है हमें कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए। जैसे वह तैरना जानता है, इसका मतलब वो कह रहे कि हाँ मुझे पता है कि मैं कैसे तैर सकता हूँ, क्योंकि वो जानता है इसलिए वो कह रहा है कि मैं तैरना जानता हूँ। तो आई नो हाउ टू स्विम। नेक्स्ट है कुछ स्पेशल सेंटेंस मैंने लिखे हैं आपके लिए। कभी कभी ऐसा हम हिंदी में जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई वे आता तो है मेरे पास, मैं उसके पास जाता तो हूँ, मैं समय पर अपना काम करता तो हूँ। जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो एक तरीके का तो वर्तमान में काम चल रहा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये तो पता ही है आपको, लेकिन इसमें हम मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, बस इतना काम करना है इसमें। तो कोई भी ऐसे सेंटेंस आप देखते हैं जिसमें आता तो हूँ, जाता तो हूँ, खाता तो हूँ, तो उसमें मेन वर्ब से पहले पहले तो सब्जेक्ट रहेंगे आप। अब सब्जेक्ट के साथ में अगला जो वर्ड आप रखेंगे वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू और डस होते हैं आपके, ठीक है। जो डू है वो तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, और डस जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें सेंटेंस बनाकर। तुम समय से तो आते हो, देखिए जहाँ पे है तुम समय से तो आते हो, या ये भी हो सकता है तुम समय से आते तो हो, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, यू डू कम एट टाइम। देखिए अब तक जितने भी हमने सेंटेंस बनाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमने यूज़ किया था सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, लेकिन यहाँ हमने सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया। कब, क्यों? क्योंकि अगर इस प्रकार के वाक्य आएंगे आता तो हूँ, जाता तो हूँ, यानी वो जोड़ दे रहा है इसमें। आप ऐसे सेंटेंस में जब आप जोड़ देंगे तो हमेशा ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यू डू कम एट टाइम, वह बाज़ार जाता तो है, तो ही डज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है और मैंने बोला था ही शी इट नेम के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो डज होता है आपका। तो ही डज गो टू मार्केट। मैं आपके साथ बात तो करता हूँ, अब ये जोड़ दे रहा है भाई करता तो हूँ मैं आपके साथ बात, तो आई डू टॉक विद यू, मैं करता तो हूँ बात आपके साथ। वह दुकान समय से तो आता है, क्या ये भी हो सकता है वह दुकान समय से आता तो है, तो ही डज कम टू शॉप, इसका मतलब वो ज़रूर आता है, ही डज कम टू शॉप एट टाइम। तो मैंने इसमें क्लियर किया है कि कोई भी ऐसे वाक्य जिसमें कि आता तो है, खाता तो है, जाता तो हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही वो सेंटेंस होते हैं। उनमें हेल्पिंग वर्ब जैसे डू और डज है, जैसे मैं क्लियर कर चुका हूँ अभी कि डू और डज सब्जेक्ट के ठीक बाद में लगाएंगे आप। जैसे ही शी इट नेम है इसके साथ में आप डज लगाएंगे, और वी यू दे जो हैं उनके साथ में आप डू लगाएंगे। तो प्लीज़ कीप वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरे चैनल का नाम है फोकस 24/7 इंग्लिश। आप सब्जेक्ट जो वीडियो है आप शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, एक और बात आपसे कहनी थी कि अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखेगा। अगर कोई भी इसमें सजेशंस आपका है तो अपने कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख दीजिएगा। मेरी यही कोशिश रहेगी कि एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर एक आसान भाषा में, जिसमें कि बहुत जल्दी आप समझ जाएं, वो मैं बनाकर आपको भेजता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि कमेंट्स भी आप ज़रूर लिखा करेंगे।